अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में मियाँ सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। ईद का दिन जो होता है वो खुशियों के हिसाब से ईद उल फितर जो है मनाते हैं, सारी दुनिया में आलम इस्लाम में मनाई जाती है। लेकिन ईद में हमने जो सबसे बड़ा जो अहम हमारे यहाँ जो स्पिरिट है, उसकी रूह है, वो ये है कि ईद बांटना, जिसे कहते हैं ना कि अपने अल्लाह ताला ने जो आपको आप पर इनायात हैं, आप पर इनाम व इकराम है, वो बांटने, और उसको बांटने में जो आपको खुशी मिलती है वो शायद कोई जश्न मनाने में नहीं मिलती आपको। यानी ये नहीं है कि आप कोई सोना तो आप खा नहीं सकते, तो इसलिए और इस्लाम का जो बुनियादी तस्वर है वो है भी ये कि इर्तिकाज़ दौलत नहीं करना। यानी दौलत अगर आप शेयर करें, अल्लाह के दिए हुए सेट्स जो आपके पास हैं, तो उसमें वो खुशी मिलती है। ना सिर्फ आपको अपने अंदर रूहानी खुशी मिलती है, बल्कि दूसरों को भी आप खुशियाँ बांटते हैं। तो इस तरह एक अच्छा मुआशरा जन्म लेता है और एम्पावरमेंट आती है, जिसके लिए दुनिया भर में इतने इतने इनिशिएटिव लिए जाते हैं, इतने इतने आइडियोलॉजीज आजमाई जाती हैं, कैपिटलिज्म, इकोनॉमिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, चाइनीज़ करैक्टरिस्टिक्स, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। लेकिन पाकिस्तान में भी अब आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि जो खामोश गुमनाम सिपाही हैं। गुमनाम वो इस मायने में नहीं है तो उन्हें लोग जानते नहीं हैं। गुमनाम से मुराद ये है कि वो अपना चर्चा नहीं करते, काम करते हैं। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो डिस्प्ले करते हैं और काम कम करते हैं। और हमारे साथ ऐसे आज मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारफ़ कराता हूँ। जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब, आप अंसारी कम्युनिटी के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान राइटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं, और मेरे साथ अक्सर प्रोग्राम्स में आते हैं। तो मैं तो उनसे हमेशा बड़ा सीखता हूँ, और मैंने कभी भी इनको हमेशा जब भी देखा है तो चेहरे पे मुस्कुराहट ही देखी है। मुस्कुराहटें बखेरते हैं। मुझे मेरे चाइनीज़ बड़े दोस्त हैं, मैं चाइना अक्सर जाता रहता हूँ, तो वो हमें कहते हैं जी, हमारे शी जिनपिंग कहते हैं शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, कि जी जो खुशी है, खुशहाली है, वो शेयर करें दूसरों। और ये माशाल्लाह वो शेयर करते हैं, और हम अपनी आंखों से देखते हैं, पूरा मुआशरा उससे बाकायदा मुस्तफ़ीद होता है। इसके साथ हमारी दूसरी मेहमान है, मेरे भाई की बेटी हैं, डॉक्टर फातिमा फारूक, और हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। आप इनके प्रोग्राम देखते रहते हैं, यंग, डायनेमिक और फ्रेश माइंड। और फ्रेश माइंड आपको पता है कि इसके अंदर एक थॉट्स का पूरा एक, मैं समझता हूँ, एक मंबा है। और मैं ये समझता हूँ कि अपनी जो नई नस्ल है, इस नई नस्ल से बड़ी होप है। ज़ुबैर अंसारी साहब, बड़ी होप है इनसे। और बाहर के ममालिक आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो मैं बेटे अक्सर देखता हूँ कि वो हमारे बारे में ये तसव्वुर करते हैं, भले हम कहते रहे, हम अपने अंदर एहसास से कमतरी में चले जाते हैं कि जी हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। वो कहते हैं जी आपका यूथ इतना ज़्यादा डायनेमिक है और वर्सटाइल है। अंसारी साहब, ये बड़ी कमाल की बात है। वो कहते हैं वर्सटाइल है कि हमने देखा कि इतने फास्ट ट्रैक पे वो एक वक्त में 6, 7, 8 काम कर लेता है। वो कि हम यहाँ तो मजाक करते हैं ना कि हमारा बंदा जुगाड़ लगाता है, काम पे काम चला लेता है, लेकिन ये बहुत बड़ी एबिलिटी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये कितना बड़ा इनाम है इस कौम पर कि इस तरह के बच्चे, हमारे नौजवान जो हैं, इनके अंदर एक जज्बा भी है, पाकिस्तानियत भी कूट कूट के भरी है, और मुल्क को संवारने का, अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करने का और एम्पावरमेंट का। तो इस तोहफे, इस गुलदस्ते के साथ ये ईद ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। तो मैं अंसारी साहब से आज पूछूंगा कि जनाब, ईद सिर्फ सेवियों तक तो नहीं आपकी होती, माशाल्लाह आपकी ईद तो इतनी हेक्टिक होती है। मेरा ख्याल है कि हज़ारों की तादाद में लोग पूरा महीना आप, और हमने देखा कि आप बाकायदा उस देगों पे खुद बैठे होते हैं, बड़े बड़े वो चम्मच पकड़े हुए हैं और लोगों को तकसीम कर रहे हैं। लेकिन एक कमाल मैंने देखा है कि मैंने जहाँ जहाँ भी देखा है कि लोग कोई राशन बांट रहे हैं, वहाँ घड़मास होता है। आपके यहाँ घड़मास का तस्वर नहीं है। ये तो मुझे ऐसे लगता है कि बड़ा चाइनीज़ कम्युनिस्ट सिस्टम आपने को इंट्रोड्यूस कराया हुआ है माशाल्लाह। या वो जज्बा है, और प्लस एक साइंटिफिक आपकी, मैं समझता हूँ वो नज़्म व नस्क है। तो ये लोगों को बताएं कि लोगों में एक हौसला भी आएगा कि हमारे यहाँ अब भी होप जो है, अब भी उम्मीद के साए उसी तरह कायम है। जो हमारे अंदर मायूसी हैं वो इंशाल्लाह छट जाएंगी,
इस तरह मिल बांट के जब चलेंगे तो ये कौम इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे जाएगी। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज के प्रोग्राम है, और स्पेशल थैंक्स टू स्पेशल टीवी कि हमेशा ही आप अच्छे जो टॉपिक्स लेके आते हैं। बिलाशुबा रमज़ान मुबारक जो है ये बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, और इसमें जो है वो पाक रातें भी हैं, जो इसमें शब कदर भी आती है। और जब आपने जिक्र किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन और खुराक वगैरह बांटते हैं हम लोग, ये साहब भाई ऐसा है कि बहुत पहले की बात है कि मेरे फादर भी ये काम करते थे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे उस्ताद मेरे बाप थे। मुझे तकरीबन 35 साल हो गए ये काम करते हुए, और मैंने 50-60 लोगों से शुरू किया था राशन का तकसीम करना बंडल बना के। आज थाउजेंड ऑफ पीपल्स जो हैं हमारे पास जो है वो लिस्टें बनी हुई हैं, और भगदड़ इसलिए नहीं मचती कि हमने टोकन सिस्टम रखा हुआ है। हमारे पास स्टेनलेस स्टील के टोकन होते हैं, एक साइड उनकी इम्बोज होती है और दूसरी साइड उनकी एंग्रेव्ड होती है। अच्छा, उसके बाद हम वो टोकन जो है हमारे पास लिस्टें मौजूद होती हैं। हम रमज़ान मुबारक से एक हफ़्ता पहले बैनर लगा देते हैं कि इस डेट को हम टोकन तकसीम करेंगे। जो बंदा भी शनाख्ती कार्ड ले आता है, एक्सपायरी ना हो और डुप्लीकेट ना हो, असल शनाख्ती कार्ड ले आता है तो हम उसको टोकन इशू करते हैं। और ये भी नहीं पूछते कि आप गरीब हैं या अमीर हैं? नहीं, कोई नहीं। कता नजर इसके बजाय किसी को कोई इंसल्ट, और हम रात को राशन तकसीम करते हैं। ठीक, ये भी एक लॉजिक की बात है। यानी आपके ज़हन में ये है कि जो बंदा चल के आ गया है जी वो जरूरतमंद है, वो बिला शुबह ये एक बेहतरीन मेरा ख्याल असूल है। कोई उसका हमारे पास कोई मैकेनिज्म होने यही है कि जो आ गया उसको हमने देना है। हम आईडी कार्ड उनके लेके उस पर परमानेंट मार्कर से उस टोकन का नंबर लगा देते हैं। ठीक है, और यकम रमज़ान से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू। वो अगर 15,000 टोकन इशू हुआ, 20,000 हुआ, हमने वो राशन अपने पास रख लेना। और जो लोग हमारे पास आते हैं उन्हें ये इल्म है कि अगर टोकन मिल गया तो राशन मिलेगा, तो वो बड़े डिसिप्लिन से वो गो के कई किलोमीटर्स की लाइनें लग जाती हैं बाहर, लेकिन उन्हें पता है ये अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे कि मेरे पास इसका और हल कोई नहीं। हमने कोरोना में कोशिश की थी कि हम लोग घरों में जाके भी राशन दें, तो पूरे दिन में 200 घर में हम नहीं जा सके थे। बहुत मुश्किल काम है घरों में जाकर राशन तकसीम करना। फिर कुछ हमारे माशरती अलमिये भी हैं कि शादरा के पास हमारा गाड़ी 600 राशन लूट लिया गया, वॉल्टन में 150 राशन लूट लिया गया, तो एक ये भी प्रॉब्लम हमें पेश आई। तो जो ये वाला सिस्टम है इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कामयाब, बड़ा कामयाब है। इसमें आज तक कोई भगदड़ नहीं मची, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो राशन की तकसीम है वो हम बड़े ऐसे तरीके से करते हैं। इस मरतबा क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई थी, बहुत ज़ोरोदार, गरीब आदमी जो था वो उसकी पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस मरतबा कुछ थोड़ा सा और, क्योंकि हम लोग राशन देते हैं साथ एक सूट भी देते हैं मर्दाना, तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ इस मरतबा सब्ज़ियाँ भी देना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने करम नवाजी की और वो मामला मेरा ऐसा हुआ कि हमने तमाम लोगों को सब्ज़ियाँ, उसमें आलू, टमाटर, उस रमज़ान के शुरू में बहुत महंगाई थी, अदरक 800 रुपये किलो मिल रहा था, तो हमने फिर वो 6 किलो आलू, 3 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, आधा किलो अदरक, आधा किलो लहसुन, ऐसे एक वो बना के ना बंडल, और साथ राशन, और साथ फिर हमें आटे का प्रॉब्लम हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए था। पहले आटा जो था वो 650 रुपये का मिल रहा था, फिर वो उन्होंने एकदम 1150 अनाउंस किया, तो हमने फिर 7-8 हज़ार पैकेट हमारे पास आटे के आ गए थे। फिर हमने बकाया लोगों को 1150 रुपये जो है वो कैश देना शुरू कर दिया। अच्छा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बड़े ऐसे तरीके से रब्बुल आलमीन ने काम किया। अच्छा, अब इसकी एक कुरान की रूह से एक छोटी सी बात मैं करता चलूँ कि अमूमन हमने ये सुना अपने फोर फादर्स से, अपने उलमा कराम से, दे दुनिया सत्तर आखरत, लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा और मैंने बगौर पढ़ा तो उस पर एक आयत मुबारक है कि मेरी राह में दिया ऐसा एक पौधा हो, उसकी 7 शाखें हों, हर शाख में 100-100 दाना हो, और अल्लाह चाहे इसको 2 चंद कर दे, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 1 रुपये का 1400 रुपया वापस करता है। डिपेंड करता है हमारी नीयत। तो फिर हम तो जी 1400 लेने वाले लोग हैं, और हम कोशिश करते हैं कि कोई बंदा जो है वो हमें पैसे ना दे और हम खुद ही सारा काम करें। अभी तक तो हम इस कोशिश में कामयाब हैं माशाल्लाह। तो हम बेटे की तरफ आते हैं जी। डॉक्टर साहब, आपका तो काम ही जो है मसीहा का है, तो कहते हैं ना इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दर्द की दवा करे, तो जो दर्द आप लोगों के कम करती हैं, रिलीफ देती हैं, ये तो मेरा हर रोज़ ईद का है। मेरा ख्याल है ईद, मेरा ख्याल हमने ईद का एक रवायती सा तस्वर बना लिया है कि जी
आज ईद है जी बस सेवियाँ खानी हैं। और अच्छा, मैं वैसे ईद को बचपन से और अपने बहुत आखिरी बाद की स्टेज तक ये समझता था कि बद परहेजी टुका के करो यानी इतना कुछ खाओ कि पता चले कि आज ईद है। उसमें जैसे भी आप भी माशाल्लाह सिरी पाए लोगों को खिलाते हैं, सिरी खुद नहीं खाता। मिठाई हो। और मैं समझता था कि नहीं, ये जितना मज़ेदार चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं इनको चखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। तो आप तो बतौर डॉक्टर तो मैं वैसे ही लोगों को कहती हैं ये ना खाएं हाजमा ख़राब हो जाएगा, तो डायबिटीज़ हो जाएगी, फलां हो जाएगी। तो आपका कैसी रूटीन ईद की होती है और ड्यूरिंग रमज़ान, फिर उसके बाद फिर हम मज़ीद करते हैं जी। ऐसा है कि ईद की रूटीन ये होती है कि अमूमन तो ईद के दिन, क्योंकि लाहौर के जो रहने वाले हैं उनकी अमूमन ईद वाले दिन ही ड्यूटी होती है यहाँ पे हॉस्पिटल्स में। हाँ। तो रिलीफ उस तरह से नहीं मिलता, तो ये है कि हमें खिदमत का मौका मिल जाता है इंसानों की ऐसे मौके पे जबकि स्टाफ भी शॉर्ट होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों के जितना बेहतर हेल्प आउट कर सकें करते हैं। बस ये होता है कि सुबह के टाइम नमाज पढ़ने चले जाते हैं, बाकी उसके बाद जो है ज़्यादा टाइम हमारा हॉस्पिटल में ही गुजरता है। तो ऐसा है कि ईद वाले दिनों में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं पेशेंट, ज़रूर ऐसा होता है जैसे कि आपने बताया कि बदहज़मी वगैरह, इसके एक तो ये भी प्रॉब्लम होता है, दूसरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के भी बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। तो ईद के पहले दिन जो होती है जो कुछ बेहतियाती हो जाती होती है तो उसकी वजह से पेशेंट लोड हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो हार्ट की एक्यूट प्रॉब्लम्स की वजह से भी तो, पेशेंट्स आ हम जाते हैं। जाएंगे जरा एक ब्रेक पे, तो नाज़रीन एक ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा हाजिर करेंगे। तो ईद की ट्रांसमिशन जो है वो तो आप समझिए हैं कि ईद की भी बातें हम करते हैं। ईद खुशियों का दिन है, लेकिन खुशियों से बढ़कर ये मिल बांट के यानी रहने का दिन है। तो इसमें हम शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लफ्ज़ से मैं ज़रा एतराज़ कर रहा हूँ इसलिए कि ये चीन वाले बहुत बोलते हैं, लेकिन कोई भी काम अच्छा कर रहा हो, जब भले चीन करे पाकिस्तान करे तो उसका जिक्र आ जाता है, रेफरेंस तो बन जाता है। तो अभी डॉक्टर फातिमा फरूक से बात कर रहे थे, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप बता रही थी ना कि वो लोग केसेस बड़े आते हैं हॉस्पिटल में ईद के दिन ज़्यादा, ट्रैफिक के भी आप कहते हैं ना उस दिन। हाँ जी, इस तरह से होता है कि ईद पे स्पेसिफिक केसेस की थोड़ी सी तादाद ज़्यादा हो जाती है, मगर इसमें यही है कि अगर आमतौर पे एहतियात की जाए तो इन पर बेहतरी हो सकती है कि आप ईद की खुशियों में अपने साथ जो हैं अपने आसपास के लोगों को और अपने आपके जो रिश्तेदार अजीज़ हैं उनको भी शामिल करें और सादगी इख्तियार करें। ईद का रमज़ान पूरा महीना हम फास्टिंग करते हैं और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मुसलमानों पर कि हमें ये नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अब जाके हर रिसर्चेज हो रही हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है। तो मुस्लिम तो इतने अरसे से ये कर रहे हैं, बाकायदा ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब हम रमज़ान में पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग की और पूरा टाइम टेबल एक फ़ॉलो करते हैं और पूरा अपनी एहतियात करते हैं डाइट में, तो ईद पे आके वो थोड़ा सा बेहतियाती हो जाती है। तो उससे भी बचा जा सकता है कि उसमें हम सादगी करें और ये कि अपनी जो हम खाना पीना है उसको भी सादा रखें और ये है कि उसमें लोगों को शेयर करें, लोगों को उसमें अपनी खुशियों में शामिल करें और उसमें इत्तेदाल इख्तियार करें। और इसमें वो कहते हैं ना वो ये निबलिंग करें, थोड़ा खाएं थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुसलमानों का तो ये जो फास्टिंग का महीना है उसमें तो ऑलरेडी हम ये चीज़ें यानी एहतियात भी हो जाती है। और डॉक्टर रज़िया साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप माशाल्लाह उर्दू की प्रोफेसर हैं, तो उर्दू के हवाले से भी ईद का कुछ अशार भी हमें सुनाएं अगर, तो ज़हन नशीन हो, सुबह सुबह शायद ज़हन भी फ्रेश होता है। और ईद कैसी माशाल्लाह आप गुजारती हैं, बच्चे कैसे, अजीज़ों में आना जाना। और ईद का तो तसव्वुर बुनियादी तौर पर हमारे साथ अंसारी साहब बैठे हैं, ये पूरा रमज़ान माशाल्लाह हज़ारों लोगों को राशन भी तकसीम करते हैं और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी कि किसी को ये नहीं महसूस होगा कि वो मोहताज है या वो भगदड़ नहीं मचती। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ मिशन है। तो इस मिशन को लेके हम सब मुसलमान अगर आपस में इकट्ठे चलें तो मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स महरूम नहीं रहेगा। तो ये डॉक्टर साहब आपका मैं चाह रहा था पॉइंट ऑफ व्यू में।
अच्छा, ये यूँ है कि ईद एक खुशी का दिन है, लेकिन जी। रमज़ान एक स्पिरिचुअली जो है वो हमारे यहाँ प्यूरिफिकेशन का एक ज़रिया समझा जाता है। इस बिल्कुल महीने सही को बात। खास तौर पर मुस्लिम जो आपका कैलेंडर है उसमें इस महीने की शान ही और है। और हम देखते हैं कि इसमें लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। और जहाँ आपने इंसाफ की चैरिटी का जिक्र किया, तो इस तरह कई माशरे में ऐसे एलिमेंट तेज़ी से हरकत में आ जाते हैं जो गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखते हैं, उसके साथ जी। रिश्तेदारों का, रोज़ादारों का, और जो जिन्होंने ईद करनी है, रोज़े नहीं भी रखने, उनका भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन देखने में यूँ आया कि ईद की जैसे ही चाँद नज़र आता है ईद का, तो वो जो स्पिरिचुअल हमारी जो फ़ज़ा है वो कदरे कम हो जाती है और एक और तरह की रंगीन फ़ज़ा जो है वो छा जाती है। और मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि रंगीनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि उसके अंदर वो जो आप एक इत्तेदाल भी रही। जी, जी। आप इत्तेदाल की बात कर रहे वो एक ही रात में हम स्विच ना कर जाए दूसरी हैं। अब वो नहीं कि हम सिर्फ मैरी मेकिंग में लग जाएं, जी, स्विच पटाखे चला रहे हैं, जी। मोटर बाइक्स वो क्या होती है, वन व्हीलर चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो और रहा है। सॉरी, मैं नेगेटिव बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन नहीं करें ये बात। तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि होता तो ये है कि ईद पे हम वो सारी फ़ज़ा जो है वो एक रात में हम स्विच दूसरी तरफ कर जाते हैं और वो हम शोबाजी पे आ जाते हैं। सही वो बात। जो एक रियाकारी का एलिमेंट हमने रमज़ान में जिसे माइनस किया हुआ था, वो चाँद दिखते ही शवाल की पहली रात की वो प्लस हो जाता है। उसके बाद वो दिखावा, जैसे मैडम ने बात की कि सादगी पे हमें चलना चाहिए, सादगी कहीं दूर रह जाती है और सारे रिश्ते दिखावे में एक तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरा खलूस भी मौजूद है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि मैं इनकी बात की तारीफ करते हुए कहती हूँ कि सादगी एक बहुत अच्छी कदर है और इस ये जो वैल्यूज हैं सोसाइटी की, इनको हमें खोना नहीं चाहिए। बजाय ये कि बिल्कुल वो आपने सारा बिल्कुल हम अपने ऊपर खर्च कर लें। हम ईद की खुशियाँ डेफिनेटली हम पहले भी दूसरों के साथ बांटते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सादगी इख्तियार करें तो ये चीज़ें और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकती बिल्कुल हैं सही। और अच्छाई जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट। नहीं आपने बड़ी उम्दा बात की है। हम एक महफिल में बैठे थे तो वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी, वो अच्छाई बुराई और ये सारी बातें। मैंने कहा जी हम मुश्किल चीज़ों से भागते हैं, वो आसानियाँ अख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन हम बुराई को जो है वो समझते हैं बड़ी आसान है। मैंने कहा बुराई मुश्किल है और अच्छाई आसान है। उन्होंने कहा जी कैसे? मैं कहा जी हम यहाँ हमको 100-200 लोग बैठे थे। मैं कहा जी अगर मैं आप सबको कहूँ कि 30 सेकंड में एक झूठ जो है वो एक बनाओ, इख्तरा करो और बोलो, तो सारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कहा इसका मतलब जो बुराई है वो तो मुश्किल है, हम उसको आसान समझ के अपना लेते हैं। बात आपने बड़ी उम्दा की। तो ये आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में इस वक्त जो टर्मोइल है सारी साहब, इतना ज़्यादा, हमारे यहाँ भी आप देखें ये जो निफाक किसी कैफियत है, फूट पड़ गई सोसाइटी में, ऊंच नीच की इस तरह इतना तफरका पहले नहीं देखा। यानी मैं समझता हूँ निफाक की सी कैफियत है, फिसाद की कैफियत है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले एहतराम का, मोहब्बत का, एक ऐसा खलूस का आपस में यानी लोग जुड़े होते थे। तो अब तो ऐसे लगता है जैसे कोई पीटीआई लवर है, कोई इमरान लवर है, कोई फलां है, और वो कहता है यार ये तो वो फलां है। तो जैसे होता है ना, बंदे ने पहले उसको मार्का लगाया होता है कि यार ये बंदा तो अच्छा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये फलां को मानता है। तो ये हम हीरो वर्शिप जो है ये इसके बगैर नहीं चल सकते। ये जो दहाई गुजरी है जी ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। सही बात। इसमें सियासत जो है वो एक नए रूप में पाकिस्तान में उसने जन्म लिया है और जो कदरें हैं वो बड़ी ज़ाया हुई हैं। पहले देखा करते थे कि सियासतदान सियासत भी करते थे और मिल बैठते भी थे, लेकिन इस दहाई में आके मामला कुछ बदल गया। वैसे भी जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान अल्लाह ताला नाजिल कर देते हैं। बहैसियत कौम हमें जो है ना बहुत सोचना पड़ेगा। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे रमज़ान मुबारक की बात हुई कि हम सब लोग अगर मिल के सिर्फ एक बंदे के घर राशन पहुँचा दें, मेरी फैमिली में अगर कोई ऐसा बंदा है सफ़ेद पोश है तो उसके घर में राशन पहुँचा दूँ, एक बंदे से शुरू करें तो अल्लाह ताला ने फितराना भी रखा हुआ है और फिर जो ज़कात खैरात का जो निज़ाम अल्लाह ताला ने मुआशरे को लेवल करने के लिए चीज़ें रखी हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया हो गया कि लोग जो है वो पैसे निकालते ज़रूर हैं, लेकिन जो हकदार है वो महरूम रह जाते हैं। हालांकि चैरिटी के लिहाज से पाकिस्तान बहुत आगे है, उसमें नमूद नुमाइश बहुत ज़्यादा आ गई और लोग फ़ख्र महसूस करते हैं किसी गरीब को लाइनों में लगा के और एक एक आटा का थैला देते हैं और उसकी 10-10 तस्वीरें उतारते हैं।
तो मैं ये समझता हूँ जैसे हम करते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रात की तारीकी में आपने देखा कि हम यानी आपका थाउजेंड ऑफ कभी इस पीपल तरह का और प्रोपेगेंडा टाइप जो कुछ चीज़ नहीं है, वो तो करते। देखी नहीं ना। और प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि सोशल मीडिया पे इसलिए आ जाता है कि लोगों की तादाद थाउजेंड ऑफ पीपल्स होते हैं, हाँ, कैमरे तो तो वो हमारे के कैमरा पास जो है वो होते हैं। लोग छत से मोबाइल पे बना के तो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब वो एक प्रॉब्लम है। एक हमारा ये वाला राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा एक्सपोज हो जाता है। लेकिन उसके अलावा हम जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल खामोशी से करते हैं। हमारी मसाजिद हों या बच्चों की शादियों का सिस्टम हो। फिर एक सबसे बड़ा एक और काम है, फंडिंग नहीं है, हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं। तो जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, हम कोशिश करते हैं कि पूरा साल कमाएं और फिर उसको जो है खुदा की राह पे खर्च कर दें। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले आयत मुबारका का जिक्र किया था कि 1400 गुना मिलता है और हम 1400 ही लेते हैं। अल्लाह की ज़ात जो है 1 रुपये का 1400 देती है। बट डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है, उसमें खलूस है, उसमें मोहब्बत है। सबसे पहले अपनी फैमिली से शुरू करें। हम ऐसा भी करते हैं कि मेरा भाई भूखा है और मैं दिखावे के लिए दुनिया को बांटता फिरता हूँ। सबसे पहले अपनी फैमिली में जो बच्चियाँ बैठी हैं उनका सर पे बोझ उठाएं, उनके वालिदैन को जाके बोलें कि यार आप परेशान ना हो, ये बच्ची हमारी बच्ची है, आप इसकी बेफिक्र होकर शादी करें, हम आपके साथ खड़े हैं। अपनी फैमिली से शुरू करें। साहिब इस्तेदाद बहुत ज़्यादा लोग हैं, बस थोड़ा सा है कि ज़रा सा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, तो इनको थोड़ा सा समझाने का एक ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई, एक छोटी सी मिसाल मैं देता जाऊँ कि पिछले दिनों एक हमने केस किया किसी मामले में, जी जी। बड़ा अहम था, एक माशरती अलमिया था, तो उसके ऊपर मैंने जो है वो नोटिस लिया और मैं हाई कोर्ट चला गया। और बड़ा अहम केस था, मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता। हमारे माशरती एक बहुत बड़ा ख़राबी कि पराए मुल्क में जाके बहुत से मामला ऐसे हैं जहाँ हमें नदामत उठानी पड़ती है। यहाँ से जो बच्चियाँ वगैरह जाती हैं बगैर एनओसी के, वो एक माफिया है। आप यकीन जाने इस केस को 4 साल हो गए, केस उठाने वाले कोई नहीं है। यहाँ पर आज इमरान खान का केस हो, नवाज शरीफ का केस हो तो सुबह लगा होता है, शाम को लगा होता है। लेकिन जहाँ पर आपका माशरती इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइजेशन हो गई है, मतलब आम लोग, आप देखें ना साइलिन जो है कोर्ट्स में, कोई 16 साल से सिविल कोर्ट में फंसा हुआ है, 20 साल से फंसा हुआ है। एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उसने स्टाम्प लिया, ये किया, भाई फराजिक कराओ, 2 तारीखें 2 बंदे को फारिग कर दो। 16 साल से फंसे हुए हैं। तो ये जहाँ मुआशरत में जहाँ इंसाफ नहीं रहता है तो वो माशरा जो है वो गूंगा बहरा हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको मिल के आपस में बहैसियत कौम एक अच्छा मुआशरा तरतीब देना चाहिए। और फिर एक और बहुत अहम नुक्ता सर ये है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने पहले भी कहा, वो जन्नत से फरिश्ते निकलने चाहिए, या वो जन्नत नहीं रही या वो फरिश्ते नहीं रहे। जो बच्चे अब गलत निकल रहे हैं वो शैतानों को नहीं निकलना चाहिए। हमारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, बच्चे जो हमारे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ख़ानदान में एक बच्चा भी गलत निकल आएगा तो माशरा आपका क्या करेंगे, आप बिगड़ जाएगा। तो जी माओ का किरदार बहुत अहम है इस सिलसिले में। वो डॉक्टर साहब पहले तो माँ को एक इंस्टीट्यूशन नहीं कहा जाता था, और मेरा ख्याल माँ हमेशा एक इंस्टीट्यूशन होती है। तो क्या माएँ भी इसमें कोई आप समझ नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी से गाफिल हैं, या वो फास्ट ट्रैक हाई टेक्नोलॉजी हाई टेक मदर्स बन चुकी हैं कि चलो वो भी आप बच्चा बैठा मोबाइल पे एंड दे आर एंजॉइंग, और मदर अपनी जगह एंजॉय कर रही है मोबाइल पकड़ के। तो ये भी कुछ मेरा ख्याल है इस चीज़ में भी हमें, मेरा ख्याल है वो माँ की जो अगर एक इजाज़त दें, मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त, क्योंकि दोनों डॉक्टर्स बैठे हैं, मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारा जब पैदाइश है आजकल वो ज़्यादातर सजेरियन से हो रही है। जो निज़ाम कुदरत अल्लाह ताला ने बनाया है वो निज़ाम कुदरत हमारे डॉक्टर्स ने बिगाड़ दिया। जानवर्स, तोते, बिल्लियाँ, वो सब, मैं जी वही पूछ रहा हूँ, वो तमाम प्रॉपर चैनल जो अल्लाह का निज़ाम है उसका औलाद पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो सजेरियन से बच्चे पैदा हो रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप इसको देखें और डॉक्टर साहब से पूछें कि क्या आज से पहले जब आप पैदा हुए या हम पैदा हुए, जो बड़े पैदा हुए, कोई सजेरियन का नाम था और औलादें ऐसे ही पैदा होती थी। आज आप जाएंगे डॉक्टर कहती बचना ही नहीं है इसने, तो ये भी ज़रा रोशनी डालने की ये क्या हाँ नहीं, हमारी वालिदा अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, वो कहते हैं इतनी एंड्योरेंस होती थी। सर हम 12 बहन भाई हम हैं, खबर ही नहीं था डॉक्टर साहब भाई। तो वो कहती थी ऐसे एक नेचुरल प्रोसेस था जी, वो नेचुरल प्रोसेस माँ और इंसान को। तो अब हम जाएंगे ज़रा जी ब्रेक की तरफ, हमें हदायतकार बार बार तंग कर रहे हैं। तो नाज़रीन अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर खिदमत हूँ।
हम आपको खुशामदीद कहते हैं। संजीदा गुफ्तगू बहुत हो गई है, थोड़ी खुशखबरियाँ भी होनी चाहिए। ईद का दिन है और माशाल्लाह हमारी कौम के अंदर एक सलाहियत मौजूद है, रेजिलियंस है टू ग्रो। मेरा ख्याल है हम सब लोग आपस में शायद इस बात पे मुतफिक भी हैं, लेकिन जहाँ पे मायूसियाँ भी हैं, मेरा ख्याल आप सब लोग अपना अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू दें। वहाँ हमारे लोगों में एक जॉली मिजाज भी है। आपने देखा है कि बड़ी सी बड़ी मुश्किल में लतीफ़ा भी छोड़ देते हैं लोग और गपशप भी कर लेते हैं। एंड यू आर ऑलवेज सीइंग स्माइल ऑन द फेसेस। गुर्बत भी है, मैं समझता हूँ, बड़ी परेशानियाँ भी हैं, लेकिन शायद ये चूँकि अल्लाह पे तवक्कुल है हमारा, तो अल्लाह पे तवक्कुल के साथ भी हम लोग बाज़ औक़ात बड़े सब्र से तहम्मुल से वक्त गुजार देते हैं। जैसे आप डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर साहब, और मैंने कई मरतबा देखा लोग कहते हैं जी ये जो दहशत गर्दी है गुर्बत की वजह से होती है। मैंने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान में करोड़ों गरीब लोग देखे जो यकीन करें जूतियाँ घिस घिस के पूरी ज़िंदगी बसर हो जाती है। ना वो बिकते हैं, ना झुकते हैं, ना वो दहशत गर्द बनते हैं, ना वो बेईमानियाँ करते हैं, ना वो बदयांती करते हैं। यानी ये गरीब को ऐसे इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। तो मेरा हम चूँकि सब लोग अपनी अपनी जगह पे फील्ड में एक महारत भी रखते हैं और एक मिशनरीज भी हैं, विजनरीज भी हैं, तो इसमें अपनी अपनी को बात, आप जो भी कंट्रीब्यूशन जिस तरह भी एक दूसरे से लेट्स हैव अ क्रॉस टॉक। जी जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगी। हाँ जी। असल में हर दौर की अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और अपनी कुछ बुराइयाँ बुराइयाँ, होती हैं, और उन्हीं ट्रैक्स पे अब आपने भी पार्टिसिपेट करना, आपने भी जो आने वाली जनरेशन जो उससे आगे आती है या फिर जो तीसरी या चौथी आती है, तो वो पिछली जो 3, 4 या 5 जनरेशन पहले जो चीज़ें होती हैं उससे एक तरह से बहुत ज़्यादा अजदाद में एक फ़र्क पैदा हो जाता है, इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, और फिर हम समझते हैं कि शायद अगली नस्ल बहुत बिगड़ गई है और वो जो माजी में 5 या 3 पुश्ते पहले जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे। असल में हमने उनकी अच्छाई को रिकॉर्ड किया होता है और उनकी बुराइयों से सरफे नज़र किया होता है, सरफे और नजर वो किया। उसका नतीजा ये होता है कि जो आने वाली कौम होती है, वो जो आने वाली जनरेशन होती है, वो बेचारी वो जद में आ जाती है हमारी, हम उन्हें बुरा कहने लगते मनफी हैं। बयानात की जद में आ जाते हैं। वो हमसे छोटे भी होते हैं, वो हम उन्हें इतना काबिल एहतराम भी नहीं समझते, वो एवरीडे लाइफ में बच्चे बुचूंगे होते हैं। अब उसका नतीजा ये होता है कि वो जो मौजूदा दौर है उसकी बुराइयां ज्यादा हाईलाइट होती रहती हैं और माजी की जो है वो पीछे चली जाती हैं। अब सियासत को ही देख लीजिए, हम इतना रोना रोते हैं, तो क्या जो 71 में हुआ था वो क्या था? इतना बड़ा एक मुल्क सानेहा देखता है और वहां से हम सरफे नजर करके अब आ गए हैं और हम कहते हैं कि ये जो डिके गुजरा है ना, इसमें वो सियासत ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कभी पाकिस्तान में देखा नहीं था। इसकी हम मिसाल नहीं ले रहे कि गर्मी जब पड़ती है ना, तो हर साल हम ये बयान देते हैं कि इस साल वो सबसे ज्यादा गर्मी गर्मी पड़ी पड़ी है, है। जो कभी नहीं पड़ी। तो मतलब यूँ समझें कि जो जमाना हाल होता है वो हमारी जद में एक तरह से आ जाता है, हमारी हम उस नहीं, पे लेकिन इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता ये भी है कि बिलाशुबा जो हमारे न्यू जनरेशन है उनको अभी काफ़ी हद तक उनको बेहतरी के लिए गुंजाइश है अभी। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बात फरमाई है, लेकिन कतई ज़ा इसके कि जो हमारा वैल्यूज़ थी अपने पेरेंट्स के हवाले से और जिस तरह से हम उनके हुकूमतुली नहीं सोच सकते थे करना, हम उनके सामने हाथ बांध के खड़े रहा करते थे, हुक्म करें क्या है, और फिर उसका हमने फल भी बहुत पाया। लेकिन आज की जो जनरेशन हमारी है बिलाशुबा वो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में चले गए, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, लेकिन जो फैमिली की कदरें हैं, जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, उसमें कोई फ़र्क ज़रूर आया है। उनको वो वाली जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वालिदैन को। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त की है उन्होंने बड़े नाम कमाए, बड़ा नाम कमाया। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप आलू बो के और टमाटर काश्त कर लें, नहीं मुमकिन है। तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं, उनके सामने अदब से खड़े रहते हैं, उनका बड़ा नाम हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि तालीम जो है वो ये नहीं कि आप डिग्रियाँ लेके आ जाएं, तालीम है कि आप सर झुका के अपने पेरेंट्स के सामने खड़े। यूँ फातिमा कैसे होना चाहिए? मेरा ख्याल है क्रॉस क्वेश्चनिंग या बाप से या माँ से बात कर लेना फ्रेंकली कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। उसमें मैं अपनी वालदा अल्लाह ताला बख्शे, मेरे उनसे बहुत ही इख्तलाफात थे, प्यार इतना था और अदब इतना था जिसका तसव्वुर ही नहीं है। तो हालांकि मैं तो मुसलमान हूँ, हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके पाँव छू लेता था। अब इख्तलाफ होना और मैंने उनके चेहरे पे ना तो परेशानी देखनी, तो मैंने पाँव, मैं क्या नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, तो मेरा आपसे इख्तलाफ है लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। इसमें मेरा हाल तुसी दूध दे के ना बैंगन पा देंगे सो, अच्छा ये नहीं होना चाहिए, हुक्म ही नहीं है।
माँ बाप के सामने तो इख्तलाफ की तो जरूरत ही नहीं अच्छा चाहिए। पता नहीं वो मैं अपने बच्चों को भी ये सिखा रहा हूँ कि इतनी तकलीफ ना करें माँ बाप। ना ना जी ना, अगर गलत है तो थोड़ा सा नहीं सर नहीं। कह माँ- दें, लेकिन माँ- अदब ना जो कुरान ने कहा है ना, हाँ। कुरान ने कहा है कि कि बेशक गलत भी हो तो बस उफ तक नहीं कहना। हाँ, है तो वो तो खैर बेहतरीन असूल है। इसमें वैसे ये मैं कहना चाहूंगी कि डिसरिस्पेक्ट तो अब किसी माँ बाप को वो तो है तो सबर ही नहीं ना। सवाल ही नहीं पैदा होता और बाकी लोगों को भी नहीं होता कि आप दूसरे जो लोग हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करें। तो इसमें पेरेंट्स की तो आपको हर तरह से माननी चाहिए बात, मगर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग और इस तरह की बात है उसमें अब ये बात ज़रूर एक चीज़ है कि पहले जो बच्चे थे, जो मेरा ख्याल है, अब क्योंकि ऑब्वियसली हम उस ज़माने में तो नहीं थे, मगर हमने जो सुना है उसमें ये है कि बच्चे जो नहीं है हम जब बच्चे थे बड़े जब आप अक्लमंद बच्चे थे थे अक्लमंद थे। ये ना समझे कि हम कम अकल थे। नहीं नहीं, नहीं, हम- जिन निशाने हैदर जो मैंने मिले जब उन्हीं हम बच्चों को बच्चे थे, मिले हम भी हुए बड़े सियाने हैं। थे। देखा ना, मेजर अजीज भट्टी शहीद हैं, वो जो ऐसे बंदे वो ये उसी जनरेशन के लोग हैं, बड़े बादब लोग थे, एमएम आलम गए, दुनिया में नाम कमाया। तो जो जनरेशन हमारी पहले वाले नाम कमा गए ना, अब जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इतना नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा आपको कि जिस बच्चे ने अपने पेरेंट्स के कदम चूमे, उनके कदमों में बैठा रहा, अल्लाह ने उसको बड़ी इज्जत हाँ दी। लोग कहते हैं कि बाद बामुराद जी बेशक। ये सुना है हमने, सर इसमें लेकिन मेरा ख्याल है आप शायद इस पे कुछ खिलाफ कर रही हैं। इसमें ना कुछ हम यूनिवर्सिटियों में भी ऐसी चीजें फेस करते रहते हैं। इसमें कुछ रीजनिंग मतलब सोशल सेटअप ही ऐसा हो गया, मतलब ममता पे भी नकब लग गए। और ममता का जो वक्त जो माएँ बच्चों के साथ गुजारती थी या उनकी जिंदगी का महवर वो मरकज ही असल में बच्चे और शोहर और खानदान होता था। और मतलब हमने देखा कि हमारी जो दादियाँ या नानियाँ हैं वो फारिग वक्त हुआ तो बच्चे का स्वेटर भी वो बुन रही हैं, बच्चे की जुराब भी वो बुन रही हैं, हाँ, टोपी भी बुन रही हैं। उनके पास टाइम बड़े अच्छे होते थे। उसके बाद तो मेरा बच्चा ये खाता है, वो बन रहा है, सिवियां बट रही हैं, और उसके बाद वो मरुंडे बन रहे हैं। आज की माँ को उनका प्यार कनेक्शन भी डेवलप होना हो है, जाता है। फैशन भी करना है, ब्रांड्स भी आज की माँ पहनने बच्चों को हैं। पैम्पर भी ले आई है। जी, जी, हाँ, brands हाँ। भी हमारे दौर में ये बात नहीं थी, लंगोट बच्चे हमारी पहनते थे। वालदा ने मैं इतना मीठा खिलाया मुझे डायबिटीज हुई नहीं। नहीं सर, नहीं नहीं, मैं बताऊं इतना बच्चे, मीठा खाया। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी बड़ी बेटी यूके में होती है, 30 इयर्स की है, तो बीमार हो गई। अच्छा तो मेरा ख्याल है होगी साल 1.5 साल की होगी, बड़ा शदीद फ्लू। तो मेरी वालदा कहने लगी, मैं कहा डॉक्टर छोड़ डॉक्टर को, इसका लंगोट लेके आओ जो धुला हुआ हो। वो धुला हुआ लंगोट लेके आए, उसको उन्होंने आयरन से गर्म किया, ये सुंघाओ बच्चे को। तो 2 दफा सुंघाया, बच्चा ठीक हो गया। मतलब ये जो टोटके बड़े और करते थे, हमारे डॉक्टर साहब को कभी गला खराब हो जाना ना, तो कोई दवाई तेल से मल दिया वालदा ने वो हाँ, तेल लगा के हाँ, ना उस पे पट्टी पे तो वो बांध देना। और यहाँ से बाजू मलते ने। तो हमें और आंखें हमारी ठीक नहीं, आंखें वैसे मेरी ठीक नहीं वो कर सकी अल्लाह बख्शे ने, क्योंकि आंखें वो नहीं आप सुरमा आंखें, बड़ा डाल दी नहीं थी। सर आप आंखें लड़ाते होंगे ना। स्कूल में जाते हुए स्कूल में जाते हुए मैं कहते यार आपकी आंखें लड़ गई होंगी कहीं, इसलिए वो तो लड़ी थी बस वो पुरानी लड़ लुड़ के वो तो वो उसी वक्त से खराब हुई है जब से। सही है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ईद का अपना हमारा देखिए एक चीज़ हमारे अंदर और डर सब आ गई है कि हम अपने कल्चर को अपने आप को थोड़ा सा एहसास कमतरी में मुबतला हैं। ये बात फलां मुल्क बड़ा तरक्की गया फलां कुछ है। अच्छा बाहर के मुल्कों में जाएं वो कहते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल बाहर आपके बहुत हैं, आपकी इतनी पॉपुलेशन है, एम्पावर्ड यूथ है, और आप फिर भी ये कहते हैं हाँ हम उसको शायद चैनलाइज नहीं कर पाते। नहीं सर, हमारे यहाँ तकब्बर का एलिमेंट भी बहुत खतरनाक है। हाँ वो जहाँ 2 रोटी खाने को किसी को मिल गई ना, ओए। उसका दिमाग खराब हो गया। जब ये चीज़ हमारे अंदर से निकलेगी ना, आपका पैसे का मतलब ये नहीं है कि आप में तकब्बर आ बात की जाए। है। पैसे का मतलब है डाउन टू अर्थ हो जाओ। है ना बेटे ये इंसानी जो है ना ये इतना बड़ा सरमाया है, और यकीन करें कि अल्लाह ताला की इनायत है कि इंसान को सब कुछ अल्लाह ने दिया हो और वो हम्बल हो, यानी इज्जो इंसानी हो। नहीं सर, एक बड़ा अहम नुक्ता और भी है कि ये 2 डॉक्टर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम लोग अशरफुल मखलूक़ात। एक मोबाइल टेलीफोन बड़ा अहम नुक्ता है दोनों डॉक्टर्स के लिए। एक मोबाइल टेलीफोन जिसमें 1000 GB का होगा, मैं अभी मिलाना चाहूँ, यूके में अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात कर लेता हूँ। आपको पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहाँ पे कितना जीपी दिया हुआ है? 25 लाख जीपी। आप आंखें बंद करके देखें दुनिया में क्या हो रहा है। वाई आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। एक वेल मछली दूसरी वेल मछली पे 7000 किलोमीटर पे बात कर लेती है। हनी भी 140 किलोमीटर पे मक्खी शहद की बात कर लेती है। हम शहद की मक्खी से गए गुजरे कि अपने घर बात नहीं कर सकते। हमारे सब सिस्टम की खराबी है। एक 100 साल का इंसान जब दुनिया से जाता है तो वो 0.3 या 7% दिमाग इस्तेमाल करता है, 99% कब्र में लेके जाता है।
नहीं, और लाहौर के लोग तो मेहर वो भी नहीं करते। ना सर, लाहौर में प्रोग्राम जाना। क्योंकि मैं भी लाहौरी हूँ। नहीं, वो मैं प्रोग्राम में गया टीवी के, तो उन्होंने निज़ाम वैसे हमें मना किया था, हमने दोनों ने नहीं बोलना है, इन्होंने बोलना है। वो डॉक्टर साहब, हमें वो निज़ाम हज़म पे एक प्रोग्राम चल रहा था। मैं कहा ये प्रोग्राम ही गलत है। उन्होंने कहा जी क्यों? मैं कहा लाहौरिया का निज़ाम हज़म बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये वाला हज़म का डॉक्टर साहब आप बताइए ना प्लीज, जो मैंने सवाल किया निज़ाम क्या हज़म कहती हैं? तो- नहीं, निज़ाम हज़म नहीं, ये जो मैंने आपसे पूछा कि एक टेलीफोन आपको दुनिया भर में मालूमात दे सकता है, हमारे पास उससे बहुत बड़ा कंप्यूटर अल्लाह ने हमें दिया है, हम क्यों नहीं वो अपनी आंखें बंद करके देख सकते? ये अब जो है ना, ये अब जो हमारा जो मतलब मैटर की साइंस से आगे हो जाता है, नहीं साइंस है ये साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। आप साइंस कहती है कि यहाँ पे कितने लाख जीबी का आपको मेमोरी कार्ड है, 25 लाख जीबी साइंस कहती है। साइंस हमें ये बताती है कि एक वेल दूसरी वेल से 7000 किलोमीटर पे बात कर लेती है। मेमोरी कार्ड तो हमारा कनेक्शन वाली जो बात है, ये फिर मेटाफिजिक्स में भी जा सकती है। कनेक्शन की बात मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। हम हैं अशरफुल मखलूकात। जी जी। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात से हमें सुपीरियर किया हुआ है। तो एक हनी भी तो बात कर रही है 140 किलोमीटर पे, और वो 7000 किलोमीटर बैरल ओकेयानूस में माँ हो, बैरल काहिल में उसकी बेटी हो, तो दोनों आपस में गुफ्तगू कर लेती हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? और फिर आपने देखा खैर तुमरे फारूक का जो वाक़या था, मेंबर पे बैठे हुए थे और वो उन्होंने बताया, पूरा नक्शा बता के बताया कि जबल पहाड़ के पीछे से फौजी आ रही हैं, और वो 360 किलोमीटर वो जगह थी। ये जो चीज़ें हैं ना, अब वो चीज़ देखें, बाप फरीद गन शेखर जब पैदा हुए तो माँ के पेट से 15 सिपारे हिफ्ज़ करके पैदा हुए थे। आज की माँ, मैंने जो पहले बात की थी ना कि बच्चा सिजेरियन से हुआ, उन्हें पेन नहीं ली और वो उस तरह से परवरिश नहीं की, उसको टैब बच्चे को पकड़ा दिया, माँ फेसबुक पे बैठ गई। वो मामला माएँ टाइम नहीं दे रही अपनी औलाद को। अगर माएँ अपनी औलाद को पूरा टाइम दें तो फिर गाजी लमदीन शहीद पैदा हों, फिर एम आलम पैदा हों, फिर वो तमाम लोग पैदा हों, अगर माएँ टाइम देंगी बच्चों को। बताया नहीं डॉक्टर साहब, माएँ टाइम क्यों नहीं देती? सर ममता ये पे मसला नकब क्या है, लगा, माँ? मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि ममता पे मुख्तलिफ चीजों ने नकब लगा लिया। आपका मोबाइल आ गया, आपने ब्रांड्स पहननी है, आपने इधर भी ध्यान रखना है, आपने सजना संवरना है, आपने पार्लर जाना है, तो कहीं ना जाना है, सजनो ये सवरो सब ना करती थी। की करते पे बाजी जी। सर ये मतलब ये फिर सिर्फ औरतों पे नहीं रहता है, नहीं, आप मर्द कोई भी- बयान किया जाए। अब आप देखें, मर्द भी जो जाते हैं ना वो शादी वाले दिन, ये तो औरत उस लाइफस्टाइल अब तो मर्द भी कराते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, उस लाइफस्टाइल फेशियल- फेशियल। मर्द की अभी नहीं अब है। स्टूडियो में भी मैं हुआ। जब शेव कराने गया, मेरा एक दोस्त था, उसका मुंह बड़ा ऐसे अंदर, उसके अंदर मैं कहा क्या हो रहा है? कहता यार फेशियल कराना, तुसी भी करा। नहीं खैर वो मैं कहा, यार, ये हो बनना, जाएगी। देखिए वो तो अल्लाह के नबी ने भी औरत को कहा है कि बनना संवरना उनके लिए बहुत जायज़ है, अपने शौहर के लिए वो बने संवरे, कोई बुरी बात नहीं है। मेरा सवाल फिर वही है कि हमने वो बच्चे जो हमारे न्यू जनरेशन है, दूसरों के लिए ना समझ जाए। नहीं सर हम करते क्या है? नहीं सर, हमारे यहाँ प्रॉब्लम बेसिक एक और भी है कि हम अपने लिए वकील हैं और दूसरों के लिए जज हैं। हाँ, ये बड़ी उम्दा बात की आपने। ये जो है ना, ये भी चेंज हमारे अंदर एक आना चाहिए। इसी बात को लेकर मैं कुछ बात करूंगी कि फिर माँ क्यों सूली पे चढ़ाई जाए। बिल्कुल, जब सारे माशरे में ये आपके जो सिस्टम है वो तब्दील हो गया और हर बंदा ही अपना लाइफस्टाइल और तरह का करके बैठ गया और मशीनी दौर से गुजर रहा है, तो फिर अकेली माँ को ही हम क्यों नहीं, पहले मैं एक बंदा ठीक हो ना जी, मैं खुद ठीक हो जाऊं, मैं एक बंदा ठीक हो जाए। जब मैं ये सोचूंगा मुआशरा बिगड़ गया तो कभी भी ठीक नहीं होगा मामला। पहले मैं ठीक होता हूँ ना, आपकी अपनी जात सबसे बस। तो अगर आप ये करना शुरू कर देंगे, हर बंदा ये सोचे कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो मुआशरा तो फर्ज से बनता है। मतलब एक बाप या एक चचा या एक मामू ये कहे कि बच्चे की माँ की वजह से आज एक बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं ना, हम 4 लोग एक बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं, एक बात पे मुत्तफिक होते मैं हैं आराम से मुतफिक कि हूँ। हमने करना क्या है, हमने आगे अपनी औलाद को गाइडलाइन कैसे देनी चाहिए, इस पे मुत्तफिक हो। मैं एक बात इसमें करना चाहूंगी। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये, माँ तो आप कह रहे हैं, माँ को आप पहली बात तो ये कि आप माशरे में सिखा क्या रहे हैं उसको। पहले जो बच्ची एक हो रही है जो स्टार प्लस के ड्रामे देखी हुई है जिसने बचपन में, और जिसको तो पढ़ाया उसको भी नहीं माँ गया। नहीं दिखाया ना स्टार प्लस के ड्रामे। सास भी कभी बहू थी, वो वाला काम है। करके स्कूल बोर्ड का एक आप सारी उसके घर का एक देखिए मैं बताता हूँ, आई हैव 5 डॉटर्स। आपको पता है मेरी 4 बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट हुई हैं कनेड से, और ये वो हमारा निज़ाम हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ रखा, हमने बहुत मुख्तलिफ रखा। पहली बात, हमने मोबाइल अपने बच्चों को नहीं दिया, बेहतरीन उनको हमने तालीम और तरबियत दी, और उनको ओ लेवल्स तक हमने टिफ़न कैरियर सुना ना, डब्बा रोटी का हमने घर से भेजा है। अब मजाक उड़ता था उनका कि पढ़ वो कहाँ रहे हैं और डब्बा रोटी का साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में गए तो हम 2000 रुपीज़ डेली दिया करते थे। बच्चे को बनाने के लिए, उसकी तरबियत करने के लिए बेहतरीन दर्सगाह माँ की गोद होती है। माँ ने उसको सिखाना है। अगर बच्चे मैंने ये नहीं करना, आप उसको परमिशन ना दें, डे फर्स्ट से उसको बताएं कि ये सही है ये गलत है, मुझे अपना घर संवारना है, बाकी मेरा ख्याल है माएँ थोड़ी नरम मजाज ज्यादा हुई है।
100 लोग हैं। नहीं मेरा नहीं ख्याल, और मेरा क्या? ख्याल है माओ पे आपकी बहुत माँ ज्यादा- कैसी है मुझे नहीं? नहीं मेरी वालदा तो आपकी जनरेशन की है और वो उससे वाली हम नहीं तो है। बच्चे हैं अभी, हाँ? हम तो अभी बच्चे हैं। मैं तो अपने बच्चों से आप भी खेलता हूँ, जो बच्चों के बच्चे हैं उनसे भी खेलता हूँ। वो मुझे मेरा छोटा जो पोता आ कहता है दादा वो एरोप्लेन, मैं उसे उठा के एरोप्लेन नहीं आप तो आपको कहते हैं मैं दादा कोई नहीं कहता, हाँ तो मैं मैं तरह यार हैं हम। नहीं जैसे मैडम ने कहा है माओ पे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ डॉक्टर भी हम देखते हैं जो आजकल की जो नई जो बच्ची हैं उनको पहले तो आप देखें बचपन से वो ड्रामे देख रहे हैं, अब टिकटॉक आ गए सबके हाथों में, जो बड़े भी हो गए तो उनकी अपनी तरबियत तो हुई नहीं हुई, ठीक है, उनकी जो पिछली जनरेशन है डॉक्टर साहब वो क्या कर रहे हैं? आप गलत कह रही हैं। देखिए अगर उस बच्चों ने भी कुछ किया तो वो भी उनकी माँ भी तो थी ना। हम इज्तिमाई बात कर रहे हैं। बच्ची को जब अपने घर से निकलना है ना, उससे दूसरे घर में जाना है, एक जनरेशन संवारनी है। अगर हमने उसको तरबियत ऐसी दी है ना, आप डॉक्टर हो, आपकी जो आगे औलाद आएगी वो जनरेशन संवारेंगे ना। आपने पढ़ाना है लिखाना है, जो तरबियत आपने अपने पेरेंट्स से ली, माँ से ली, आगे आपने वही देनी है। आज हम माँ को कुर्सी फायर करके उठेंगे। मुझे लग रहा जी है सुनो। माँ को कुर्सी फायर कर दिया। एक सर हम थोड़ी सी गलती यहाँ ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ माँ पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, मैं साथ ये में कर- बहुत बड़ा इदारा बाप का होता है बाप। और मिल के घर बनता है। जहाँ सिंगल पेरेंट होते हैं वहाँ भी मसाइल होते हैं। बाप का अगर दादा- नहीं, बाप के पीछे मुड़ के भेज रहे हैं। आप ये नहीं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं नहीं, कि देखिए, इनको माँ- control करने में नहीं इतना बाप बड़ा आदमी वो बाप के होगा। 2-3 काम है सारा माँ का जी। नहीं होता। देखिए बाप ड्यूटी करता है, या बाप जॉब करता है, या बिजनेस करता है, तो वो सारा दिन घर पे नहीं होता है। बेसिक आपको तो तरबियत कहा था ना। इखलाकियात आपने- है, मेरे को तो 12 होएगा तो आप ही लेट आएगा नहीं ना। सर, बाप ने रूल और जल्दी रेगुलेशंस देने होते हैं। तरबियत माँ की होती है, तरबियत माँ की होती है। ये तो 100 क्योंकि अच्छा मेरे ख्याल माँ का भी कोर्स होना चाहिए तरबीती के साथ, और मेरे ख्याल इस ग्लास हाउस के अंदर होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, वैसे उनकी भी तो उस कोर्स में आपको हेड कर देना चाहिए, माओ के कोर्स में। आप भी सबकी माँ है। सही बात है। अच्छा जी, बहुत बातें तो माशाल्लाह हो गई और लगा है कि वाकई हम ईद मना रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों के साथ साथ भी जो है उन पे भी जिक्र किया है। माँ का रोल मेरा ख्याल है दुनिया का इन दोनों से बहुत बेहतरीन सीखा है रोल हमने। माँ एक इंस्टीट्यूशन है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन दुनिया भी वाकई कहीं की कहीं चली गई और हर एक ने अपना रोल जो है अस्यूम किया। और उसमें ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें कि जी बस ये रोल सिर्फ उसका है। हर एक को, जैसे आपने इब्तदा में बड़ी अच्छी बात की कि मैंने अपने आप को दुरुस्त करना, मैं हो गया तो आप भी हो गए, वो हो गई और वो भी हो गए। तो मेरे ख्याल इसी मोहब्बत और खलूस के और शराकतदारी के एक पैगाम के साथ हम आज सारे जो इकट्ठे हुए हैं, हम लोगों से अब इजाज़त चाहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।